कहां बनेगा। ठीक इसी प्रकार से राम राज्य की विशेषता है। भगवान राम का दृष्टिकोण ये है कि लंका में राक्षस रहते हैं, अगर इन राक्षसों के राक्षसत्व को समाप्त कर दिया जाए तो ये पूरे के पूरे जितने भी लंका में रहते हैं वो सुरक्षित हो जाए, रावण के जीवन में जो राक्षसत्व है वो समाप्त हो जाए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, भगवान ने अंगद को बुलाया, तुम मेरे पास आओ। क्या, जाओ रावण को समझा दो, रावण को समझा दो। अंगद जी ने कहा मैं क्या समझाऊंगा। भगवान राम ने कहा कि इतना कह दो उससे कि मेरी पत्नी वापस कर दे और जितनी देव यक्ष कन्याएं हैं उनको सम्मान पूर्वक लौटा दे, वो आइंदा ऐसी गलती ना करे। अगर वो अपनी भूल को स्वीकार करता है और प्रायश्चित कर ले, वो पुनरावृत्ति ना करे, गलतियों को दोहराए ना, तो आज भी मैं लंका से वापस अयोध्या चला जाऊंगा और किसी को मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। काज हमार तासुहित होई, तो रिपुसन करहो बत कही सोई। यदि हमारा काम बन जाए, अच्छा हमारा काम का मतलब राम जी यही करे केवल सीता जी को वापस कर दे रावण, बस इतने में काम बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जिस तरह से वो नारी के ऊपर कुदृष्टि डालता है, बस वो कुदृष्टि ना डाले किसी नारी के ऊपर, किसी की संपत्ति के ऊपर कुदृष्टि ना डाले, बहन बेटियों के ऊपर कुदृष्टि ना डाले, यज्ञ आदि के ऊपर उसको कुदृष्टि ना डाले, गौशालाओं के ऊपर कुदृष्टि ना डाले। ये कुदृष्टि उसकी समाप्त हो जाए तो आज भी मैं लंका को स्वतंत्र कर दूंगा और ऐसा वैसा राजा नहीं रहेगा रावण, हर काल में उसका अस्तित्व रहेगा। अगर वो दृष्टिकोण कुदृष्टिपूर्ण व्यवहार बदल दे। अंगद जी ने कहा महाराज ये संभव है क्या? भगवान ने कहा देखो संभव है या नहीं है पहले प्रयास तो करना चाहिए, बातचीत तो करो जाके। अंगद जी ने कहा कि आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूं, मुझे तो नहीं लगता है कि वो अपने इस कुदृष्टिपूर्ण व्यवहार को बदल दे, दुर्व्यवहार को बदल दे, अपनी दौर्बल्य मानसिकता को बदल दे, मुझे तो नहीं लगता है। भगवान ने कहा लगता नहीं है लेकिन एक बार प्रयास करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जाओ। अंगद जी गए। अंगद जी ने ईमानदारी से बताओ समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने पलटवार किया। तो जानते हो अंगद से क्या कहा? अंगद तू मुझे समझाने के लिए आया है, अरे मैं तुझे समझा रहा हूं, तू किसके चक्कर में पड़ गया? अंगद जी ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किसके चक्कर में पड़ गया हूं? कहे तुम राम के चक्कर में पड़ गए हो। अंगद जी ने कहा पहले ये बताओ कि तुम अपने से बड़ा बलवान किसे मानते हो? रावण बोला कि मैं अपने से बड़ा बलवान खरदूषण मौसम बलवंता, मुझसे बड़ा बलवान खरदूषण। अंगद जी बोले ये बताओ तुमसे बड़ा बलवान खरदूषण था, खरदूषण को मारा किसने? बताओ जल्दी जल्दी बोलो किसने मारा? रावण बोला मारा तो राम ही ने है। अच्छा बोलो किसने मारा खरदूषण को? राम ने। अंगद ने कहा कि मेरे पिताजी का नाम जानते हैं आप? हां बाली का बेटा है तू। 6 महीने तक किसकी अंडर कस्टडी में रहे आप? ये बताओ। 6 महीने तक बंदी बना करके रखा था बाली ने रावण को, और जब रोया गिड़गिड़ाया माफी मांगने लगा तब कहा कि अभी मैं छोड़ रहा हूं लेकिन जमानत पे छोड़ रहा हूं, जब चाहूंगा तब तुझे बुला लूंगा, जब चाहूंगा तब बुला लूंगा। अंगद ने कहा कि मालूम 6 महीने तक जिनकी अंडर कस्टडी में आप रहे
मैं उनका बेटा हूं, लेकिन उनको किसने मारा था ये बताइए, उनको किसने मारा था? बाली को किसने मारा, बोलो जल्दी। हाँ, अब समझ में आ गई बात। बाली को भी राम ने मारा। अंगद ने कहा बताइए बाली को किसने मारा? मेरे पिता को। कहे राम ने। तो कहा जब राम जी ने मेरे पिता को मारा, राम जी ने खरदूषण को मारा, ये सब आपसे ज्यादा बलवान हैं, तो आप ये नहीं समझते हो कि राम कितने बड़े बलवान हैं? आप क्या बिगाड़ पाओगे राम का? क्या बिगाड़ पाओगे राम का? और यदि आप ये कहते हो कि किसके चक्कर में पड़ गए हो, राम के चक्कर में, तो जो आपसे बड़ा बलवान था मेरा पिता, उस पिता ने मरने के पहले मेरा हाथ राम के हाथ में पकड़ाया। अगर आप इतने प्रभावशाली थे तो मेरा पिता मेरा हाथ आपके हाथ में भी तो पकड़ा सकता था। क्यों भाई? पकड़ा सकता था कि नहीं, कि मैं तो मर ही रहा हूं। या नहीं पकड़ा पाते तो मेरा पिता ये कह देता कि बेटा मैं तो मर रहा हूं, लेकिन बदला लेने के लिए अब तुम रावण से दोस्ती करना, तो इनको सबक सिखाना, क्योंकि इन्होंने मुझे मारा। रावण से दोस्ती करना, रावण से जाकर के मिल जाना और इनके विरोध में, इनके खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन आपको मालूम है कि उस समय मेरे पिता ने क्या किया था? आप नहीं थे, लेकिन मैं देख रहा था, प्रार्थना कर रहा था मेरा पिता। ये अस्तित्व है वो राम का, आज मैं सुनाने के लिए आया हूं। तुमने नहीं सुना है, वो दृश्य देखा नहीं है। राम का कितना बड़ा अस्तित्व है कि मेरा पिता इतना बड़ा बलवान 6 महीने तक आपको बंधक बनाए रखे रहा, लेकिन वही पिता हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था, अब नाथ कर करुणा बिलोको, देव यही बर मांग हो, जही जोनी जन्महु कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हो, जही जोनी जन्महु कर्म बसता, राम जी पद अनुरागी हो, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाहे सुर नर नाहि आपन, दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, ये मेरा बेटा है अंगद, इसको आप अपना दास बना लीजिए। आंखों में आंसू भर के रोते 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 मेरा हाथ पकड़ाया और कहा कि बेटा राम जी की दासता स्वीकार करो, ये परब्रह्म परमात्मा हैं, इनकी दासता स्वीकार करो। अगर तुम इनके चरणों से जुड़े रहोगे तो जिंदगी भर तुम्हारा आचरण श्रेष्ठ रहेगा, आचरण श्रेष्ठ रहेगा। जो राम के चरण से जुड़ जाता है उसका आचरण श्रेष्ठ हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? इसलिए राम के चरण से सदा जुड़े रहो, आचरण श्रेष्ठ रहेगा। अंगद ने कहा यदि बात समझ में आ रही हो तो ऐस करो, नहीं नो करो। बात समझ में आ रही हो तो रावण हंसते हुए कहता क्या है, अंगद तुम्हारा पिता मरते समय पागल हो गया था। भाई बेवकूफ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं ना, तुम्हारा पिता मरते समय पागल हो गया था, उसका दिमाग संतुलन नहीं था, उसने संतुलन खो दिया है। लेकिन मैं बताऊं राम कौन है? तुम्हारा पिता कहता है राम अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो परात्पर परब्रह्म है। लेकिन मैं बता रहा हूं अंगद राम कौन है। अंगद जी ने कहा अच्छा तुम ही बता दो राम कौन है। तो रावण कहता है तव प्रभु नारी विरह बलहीना, ओ अनुज तासु दुख दुखी मलीना। रावण कहता है वो नारी के विरह में
विरही है, दुखी है, रो रहा है और बलहीन है। अगर बलवान होता तो बोलो अपनी पत्नी को लंका से ले जाता कि नहीं ले जाता, लेकिन बलहीन है इसलिए आ नहीं पा रहा है, रो रहा है, वो तुझे भेज रहा है। अपने से बड़ा बलवान तो तुझे ही मानता है, वो अपने से बड़ा बलवान तो तुझे ही मानता है, इसलिए तुझे भेजा है मेरे पास, खुद हिम्मत नहीं पड़ी आने की। अंगद का दिमाग खराब हो गया सुन के सब। रावण बोला सुनो सुनो और सुनो मेरी बात, आगे तो सुनो। तब प्रभु नारी विरह बलहीना, ओ अनुठी मलीना। और एक बात बताएं, अंगद जी ने कहा और बताओ। एक मेरा भाई चला गया है उसके पास, इतना डरपोक है, इतना कमजोर है वो, इतना कमजोर है वो कि जाकर के इतना कमजोर है कि कमजोरों के साथ मिल गया। भाई पहलवान पहलवान से मिलता, कमजोर कमजोर से मिलता, धनवान धनवान से मिलता है, चोर चोर से मिलता है। रावण की व्याख्या है, क्या करोगे इसके लिए? बोले अंगद तुम जानते नहीं हो चोर किससे मिलता है? बोलो चोर से मिलता है। पहलवान किससे मिलता है? बोले पहलवान से मिलता है। अच्छा डरपोक किससे मिलता है? बोलो। अंगद जी का दिमाग खराब, अंगद का दिमाग। अंगद जी ने कहा एक बात बताओ, समुद्र पर आज तक पुल किसी ने बना पाया? किसी ने बना पाया हो तो बताओ। लेकिन राम जी ने समुद्र पर पुल बनाया कि नहीं? और उनके साथ दो ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने जो है बिना किसी मटेरियल के ही क्यों पुल का निर्माण करा दिया। शिल्प कर्म, रावण बोला शिल्प कर्म जान ही नल नीला। वो शिल्पी हैं बस, वो नल नील की बात कर रहे हो। लेकिन सत्य तो ये है अंगद, पुल का निर्माण भले ही राम ने कर दिया हो, लेकिन पुल की व्यवस्था, पुल का मटेरियल तो मेरे पास पहले से ही रखा था, लेकिन टाइम नहीं मिला इसलिए पुल नहीं बन पाया। टाइम की कमी थी बस, टाइम नहीं मिला। बाकी सिस्टम तो सब तैयार था, कंप्लीट ही था, लेकिन टाइम नहीं है। व्यस्त लाइफ है, क्या करूं? व्यस्त लाइफ में वो तो फालतू के फुर्सत में घूमते फिर रहे हैं, और समुद्र पर पुल बना देना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें मालूम है तुम्हारा स्वामी राम पुल बन गया तब लंका में आ पाया, लेकिन उसकी पत्नी को जब पुल का निर्माण नहीं हुआ था तब उसकी पत्नी को लेके मैं लंका आ गया था। क्या जरूरत मुझे पुल की? मेरा बिना ही पुल के काम चलता है। लेकिन तेरे राम का बिना पुल के काम नहीं चला। बोलो चला, पुल बना तभी आया कि नहीं? अंगद जी बोले एक बात बताओ, तुम सेंस में हो कि नहीं? राम जी का एक सेवक आया था बिना पुल के कि नहीं? क्यों भाई? राम जी का एक सेवक जो है, बोलो बिना पुल के आया था कि नहीं? रावण बोला आया था। कौन सा सेवक? अरे सेवक, लंका में आग किसने लगाई थी? लंका में आग किसने लगाई थी ये बताओ? वही तो राम जी का सेवक है। पुल बना था कि बिना पुल के आया था? क्या वो तो बिना ही पुल के आया था। कहा लंका में पूरी आग लगा के चला गया, लेकिन तुमने उस राम के सेवक का कुछ बिगाड़ पाया? बोलो बिगाड़ पाया हो तो बताओ। और तुमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। एक बात और सुनो, अब जो भी करना चाहो मेरा सो कर लो, मैं फैसला लेने के लिए और देने के लिए आया हूं। तुमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं है। रावण बोला मैं विद्वान हूं, संसार का सबसे बड़ा विद्वान तो मैं ही हूं, और विद्वान को मूर्ख क्यों बोल रहे हो? अंगद जी बोले पहले सुन लो मेरी बात।
तुम कहते हो लेकिन मूर्ख हो। रावण बोला कैसे? अंगद जी बोले ऐसे कि राम जी का सेवक आया था यहां। आया था। लंका में आग लगी, क्या वो तेल घी लेके आया था? माचिस दिया सलाई लेके आया था साथ में? सब कुछ तुम्ही ने उपलब्ध कराया। तुमने ही घी दिया, तुमने ही तेल दिया, तुम्हारा ही लेबर चार्ज, और पूरी लंका फुकवा बैठे तुम अपनी। कुछ भी नहीं लाया था भारत से। बोलो लाए थे हनुमान जी? कुछ लेके गए थे क्या? लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम, नगर जलवाने का, पूरी लंका जलवाने का सिस्टम तैयार रावण ने करके दिया। हनुमान जी बोले तुमसे बड़ा मूर्ख, अंगद जी बोले तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है कि पूरा अपनी लंका ही, अपना नगर ही जलवाने का इंतजाम तुमने कर दिया। इसलिए लगता है कि तुमसे बड़ा अज्ञानी इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन मेरी बात मानो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्या? सम्मान पूर्वक मंदोदरी के साथ चलो। सम्मान पूर्वक जो है मां जानकी को प्रभु राम के हाथों में सौंप दो। विश्वास रखो, तुम्हारी सत्ता अक्षुण्ण हो जाएगी, तुम राजा रहोगे, कभी भी लंका का कहीं विनाश नहीं होगा। मेरी बात मानो, कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, तुम्हारी सत्ता अक्षुण्ण रहेगी। रावण कहता है हमको शिक्षा देने के लिए आया तू? राम को अगर बलवान मानता है तो ये तेरा भ्रम है। अंगद ने कहा कि सुनो मेरी बात, वो तो मेरे स्वामी हैं, लेकिन मैं ही तुम्हें चैलेंज देता हूं। रावण बोला मुझे क्या चैलेंज दे रहा है तू? अंगद ने कहा जो मम चरण सके सठटारी, तो फिर राम सीता में हारी। अंगद ने कहा कि मेरा पैर यदि तेरी सभा में कोई उठा दे तो मैं मान लूंगा कि तेरी सभा में बलवान है। रावण ने राक्षसों से कहा कि राक्षसों पैर उठा के फेंक दो इसका, इसी को उठा के फेंक दो सभा से। पैर की बात छोड़ो, इसको उठा के फेंक दो सभा से। राक्षसों ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन बोलो अंगद के पैर को उठा पाए क्या कोई? अंगद के पैर को उठा पाए? नहीं उठा पाए। आप कहो महाराज अंगद इतने बलवान थे? अंगद जी इतने बलवान थे कि उनके पैर को कोई उठा नहीं पा रहा था? सीधी सी बात यह है कि अंगद के पैर को पकड़े थी पृथ्वी मां। अब जब पृथ्वी ही पकड़ ले तो मैं पृथ्वी के किसको उठाए? पृथ्वी को उठावे पहले तो किसमें ताकत है? अंगद के पैर को पकड़े थी पृथ्वी मां, क्योंकि अंगद ने पृथ्वी की पुत्री सीता को दांव पे लगा दिया था। जो मम चरण सके सठटारी, तो फिर राम सीता में हारी। तो अब अंगद जी के पैर को सारे राक्षस लग गए, लेकिन कोई हिला नहीं पाए। रावण ने कहा खाते हो लेकिन ताकत नहीं रखते हो, हटो एक तरफ। सब राक्षसों को इधर उधर किया और रावण जैसे ही उठा, याद रखना प्यारे, जैसे ही रावण उठा और अंगद की ओर आया और जैसे ही सिर झुका के अंगद का पैर पकड़ने लगा तो अंगद जी ने अपना पैर हटा लिया। रावण बोला पैर क्यों हटा रहा है तू? अंगद ने कहा इसलिए कि तू कर क्या रहा है। रावण बोला तेरा पैर पकड़ रहा हूं। अंगद बोले मूर्ख है कि नहीं, मेरे पैर पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, प्रभु राम के पैरों को अगर तू पकड़ ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और वास्तव में जैसे ही झुका तो उसके मुकुट गिर गए। भाई झुकेगा तो मुकुट गिरेंगे ही, तो 10 मुकुट थे तो 10 मुकुट नीचे गिर गए। और जैसे ही 10 गिरे तो अंगद जी ने 4 मुकुट उठाए और 4 मुकुट उठा के फेंक दिए, वो भगवान के पास पहुंच गए। अब रावण ने 6 मुकुट बचे, क्योंकि 10 थे, 4 तो अंगद जी ने फेंक ही दिए, राम जी के पास पहुंच गए। अब बचे 6, तो रावण ने 6 उठाए जल्दी जल्दी में और 6 सिर पर 6 मुकुट रख लिए और फिर सिंहासन पे बैठ गया।
अंगद जी ने कहा तुमसे बड़ा मूर्ख है दुनिया में? जब 10 सिर हैं और मुकुट 6 हैं, तो रावण बोला कि थे तो 10 लेकिन वो 4 पता नहीं कहाँ चले गए। थे तो 10 ही लेकिन अब वो 4 पता नहीं कहाँ चले गए, तो 6 तो हैं। अंगद जी ने कहा जब 10 सिर हैं 4 नहीं है तो 4 का इंतजाम तो कर लो, पहले 10 हो जाए तब तो रखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ भैया, तुम ईमानदारी से बोलो, कोई नाई हो और नाई जो है आप कहो नाई से कि हमारी शेविंग कर दो, चलो वो शेविंग करना शुरू करे। अब जब करे तो एक तरफ की दाढ़ी एक तरफ बना दे और दूसरी तरफ जो है कोई कंडीशन नाई के सामने ऐसी आ जाए कि इधर उधर अगर वो हो जाता है तो आप क्या आधा ही शेविंग करा के चले जाओगे घर अपने? आप इंतजार करोगे कि नहीं करोगे? और ये कहोगे कि भैया ये टाइम तो दे दो कि कितनी देर बाद आओगे, और आप आओगे कि नहीं आ पाओगे? अगर नहीं आ पाओगे तो हम जाने नहीं देंगे, कंप्लीट करके जाओ मेरा। और अगर कोई बहुत इमरजेंसी है 10-5 मिनट की बात है तो हम बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही नाई 10-5 लोगों को बैठाल देते हैं, किसी के पाउडर लगा देंगे, किसी के कपड़ा लपेट देंगे, किसी के, क्यों भाई? और ऐसी कंडीशन में छोड़ देते हैं कि वो जा नहीं सकता बेचारा, है ना, और वो अपना काम करता रहता है नाई। तो अंगद जी ने कहा कि एक बात बताओ, जब 4 मुकुट नहीं हैं तो 6 रखने की क्या जरूरत थी? अपने भवन में जाते और इंतजाम करके 4 मुकुट का ले आते और फिर 10 मुकुट रख के बैठ जाते सिंहासन पर। रावण बोला तुम मूर्ख हो, बहुमत का जमाना है, 4 ही तो गए, 6 तो है, बहुमत तो मेरे साथ है। अंगद जी ने कहा रावण तुम अपने को विद्वान मानते हो, बलवान मानते हो, धनवान मानते हो, लेकिन सत्य तो यह है कि तुम चरित्रवान नहीं हो, तुम्हारा चारित्रिक पतन हो चुका है। और जिस राजा का चारित्रिक पतन हो जाता है, याद रखना उस राजा के जीवन से 4 नीतियां चली जाती हैं। तुम अगर विद्वान होते तो समझ लेते कि 4 मुकुट नहीं थे, ये 4 नीतियां थी जो हमसे दूर हो गई हैं। अब निश्चित है कि मेरा पतन होने वाला है। 4 नीतियां कौन? अंगद जी ने कहा मुकुट 5 भी तो जा सकते थे, मुकुट 6 भी जा सकते थे, या मुकुट 1 जा सकता था, मुकुट 2 जा सकते थे, लेकिन मुकुट 4 ही क्यों गए? इसलिए कि ये 4 नीतियां हैं साम दाम और दंड विभेदा, और नृप उर बसत नाथ कह बेदा। ये साम दाम दंड भेद, ये 4 प्रकार की नीतियां होती हैं। राजा के पास ये 4 प्रकार की नीतियां तब तक रहती हैं जब तक राजा धर्मवान हो जाता है। ये 4 नीतियां उसका त्याग कर देती हैं और उसका पतन होने लगता है। रावण ने कहा एक बात बताओ, ये 4 नीतियां आती कहां से हैं? आती कहां से हैं? अंगद कहता है ये 4 नीतियां आती हैं भगवान की कृपा से। किसकी? तो अंगद जी ने कहा इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ चलो मंदोदरी को लेके, और सीता जी का हाथ उस भगवान के हाथ में सौंप दो। ये 4 नीतियां उसी ने दी थी, उसी के पास चली गई। और यदि तुम हमारी बात मान करके मंदोदरी को साथ लेकर के सम्मान पूर्वक भगवती सीता को सम्मान पूर्वक ले जाओगे, प्रभु के हाथों में जिस दिन सौंप दोगे, उसी दिन ये 4 नीतियां परमात्मा तुम्हें वापस लौटा देगा, अगर मेरी बात मानो तो। रावण बोला हमें नीतियों की जरूरत नहीं है, हमें नीतियों की आवश्यकता नहीं है। अंगद ने कहा अगर तुम्हें नीतियों की आवश्यकता नहीं है तो फिर तुम्हें इस धरती पर जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस धरती पर जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। और इतना ललकार के अंगद डांट के रावण को चला आया। भगवान ने कहा अंगद ये हमारे पास मुकुट क्यों भेज दिए? अंगद जी बोले मुकुट नहीं है, यही बात तो रावण कह रहा था। तो मैंने कहा ये मुकुट नहीं है, ये 4 नीतियां हैं। अच्छा, तो ये रावण की 4 नीतियां मेरे पास क्यों आ गईं?
अंगद जी ने कहा धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवश 10 शीस। ओ तहीं पर हर गुण आयऊ सुनहु कौशला धीस। महाराज धर्महीन हो गया है रावण, इसलिए धर्महीन होने के कारण ये चारों नीतियां आपके पास आ गई हैं। जिसके पास धर्म रहता है चारों नीतियां उसके पास सदा रहती हैं, और जिसके जीवन से धर्म चला जाता है चारों नीतियां आपके पास आ जाती हैं। दशरथ जी महाराज के पास नीतियां हमेशा रही साहब, और दशरथ जी के पास चारों नीतियां, उन्होंने चारों नीतियों का सदुपयोग किया है। साम दाम दंड भेद। साम नीति का अर्थ है दूसरे का सम्मान करना। महाराज श्री दशरथ ने जन्म से लेकर के अंतिम श्वास तक सम्मान किया है। अगर संत आए तो संतों का सम्मान किया है। याद रखना गौ ब्राह्मण का सम्मान किया है। दशरथ के राज्य में गौ ब्राह्मण का सम्मान होता है, संतों का सम्मान होता है, नारियों का सम्मान होता है। मैंने एक बार रघुवंश महाकाव्य पढ़ा, नारियों का विशेष सम्मान होता है। रघुवंश में, सूर्यवंश में, इक्ष्वाक वंश में एक महाराज दिलीप हुए हैं। महाराज दिलीप, वो दिलीप महान गौभक्त हुए हैं। एक बार एक ऐसा समय आया कि महाराज श्री दिलीप निकले यात्रा के लिए, और जब यात्रा पर जा रहे थे महाराज दिलीप, तो उन्होंने देखा कि मेरे राज्य की सीमा में एक नारी सड़क के किनारे बेहोश पड़ी है। रघुवंश महाकाव्य की कथा है। एक नारी बेहोश पड़ी है। अब पता नहीं बेहोश पड़ी थी वो। देखा महाराज दिलीप ने, नारी को छूना उचित नहीं है। क्यों भाई, कोई नारी पड़ी हो उसको स्पर्श करना, किसी पराई नारी को स्पर्श करना ये दोष है। लेकिन बेहोश है। पवन का वेग आया, और जैसे ही पवन का वेग आया तो पवन के वेग से आंचल हटने वाला था। उस नारी का बेहोशी अवस्था में थी, लेकिन पवन के वेग से आंचल हटने वाला था। उसी समय महाराज दिलीप ने कहा, पवन तुम जोर से मत बहना, एक नारी सो गई है, उसका आंचल न हटने पाए, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। मेरे राज्य की सीमा में किसी नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। पवन के वायु के वेग के द्वारा भी अपमान नहीं होना चाहिए। बोलो नारी का कितना सम्मान है। जहां नारी का सम्मान होता है, जहां गौ ब्राह्मण का सम्मान होता है, जहां अपने से बड़ों का सम्मान होता है, याद रखना वहीं राम का जन्म होता है, वहीं राम राज जाता है। ये सिद्धांत है। वहीं राम का जन्म होता है, वहीं राम राज आता है। बोलो अयोध्या में ही राम का